Hello everyone, welcome back to the channel and I hope all of you are doing extremely well. So yes, market correct हुआ है वो भी बहुत अच्छा खासा. Nifty has fallen like 13%. Nifty small cap have fallen like 22% and Nifty mid cap have fallen like 20%. बहुत सारे इंडिविजुअल टॉप के इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो डाउन है 20-30%. PMS ने बहुत ही अंडरपरफॉर्म नहीं बट ऑब्वियसली दे हैव आल्सो फॉलन 15-20%. म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा गिरा है. मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा मार्केट गिरा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका ही स्टॉक्स गिरे. ऑलमोस्ट सभी के बड़े से छोटे इन्वेस्टर्स सबके स्टॉक्स करेक्ट हुए विच इज अ पार्ट ऑफ गेम. बट लाइक आई से ऑलवेज थिंक बियॉन्ड द नरेटिव. जब पूरा मार्केट में ये बात चल रही है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट और गिर सकता है, यू शुड बी थिंकिंग बियॉन्ड इट. जब मार्केट चढ़ता है तब हम ये सोचना चाहिए कि चढ़ने के बाद कहा जाएगा और जब मार्केट गिरता है तो हमें सोचना है कि गिरने के बाद ये कहा जा सकता है. सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो उनके नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स क्या उनके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, कहाँ पे वो सेक्टर, वो सारे स्टॉक्स जा सकते हैं और हमारे क्या इन्वेस्टमेंट है एट प्रेजेंट 2025 में, हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से हमने एग्जिट लिए, वो सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं. So let's start with the most avoiding sector of 2025, which will be railways and defenses. And I believe not only railway and defenses, but कौन सा भी ऐसा बिजनेस जो B2G है, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट. बिकॉज 2023 से 2025 तक ऑलमोस्ट सारे ही B2G बिजनेसेस, लेट इट बी ईपीसी कंपनीज या डिफेंस या रेलवेज, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे हर बुल मार्केट में एक नया लीडर, एक नया न्यू सेक्टर उभर के आता है एंड प्रीवियस सेक्टर हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं इन द नेक्स्ट बुल मार्केट. सो दिस ऑल दिस सेक्टर एंड कंपनीज विल अंडर परफॉर्म इन 2025. मैंने आई गेस स्टार्टिंग ऑफ 2024 में भी ये नोटिस किया था, मैंने इन्फॉर्म भी किया था मेरे बाकी इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स को कि रेलवेज एंड डिफेंस might not be a great idea for this year, and most of them have corrected like 50-60% from top. So बहुत ही ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है इन लास्ट 1 ईयर एंड इसके साथ इनके जो बाउंस बैक के जो चांसेस है वो भी बहुत कम है बिकॉज इस लेवल पे भी वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है. ऑब्वियसली आपको बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे मिलेंगे ये सारे कंपनीज की इनको बुक ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इनके बुक ऑर्डर्स ग्रो कर रहे हैं बट एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है. एक एक बुक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम जा रहा है तो आपकी जो बॉटम लाइन है और जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट करेंगे. सो ये दो रीजन है कि पहले तो बुल मार्केट, प्रीवियस बुल मार्केट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बुल मार्केट में इनके अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस बहुत कम है. साथ ही साथ इनके वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है और इनके ग्रोथ आगे जाके स्लो डाउन हो सकता है. सो जो सेकंड चीज हमें अवॉइड करनी है वो है नरेटिव बेसिस पे इन्वेस्टमेंट, थीम बेसिस पे इन्वेस्टमेंट. जैसे कि कुछ आपको न्यूज आ जाता है कि जो थीम बेस होते हैं जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, आपको बार बार न्यूज बेस पे आते हैं कि पेपर में ये पॉलिसी चेंज होगी या प्लास्टिक में ये पॉलिसी चेंज होगी या कुछ रिन्यूएबल्स एनर्जीज या सोलर ग्लास की ये पॉलिसी चेंज हो रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे ये जो 3-4 सेक्टर के जो मैंने नाम लिए, इनकी कंपनीज की बॉटम लाइन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है एंड ये बहुत ही ज्यादा न्यूज बेस रन अप करते हैं. बहुत ही ज्यादा इसमें मैनिपुलेशन देखने मिल सकता है इजीली एंड बहुत ही इजीली इनमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं. एट द सेम टाइम इनके बाउंस बैक करने के चांसेस हमेशा बहुत ही कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे कभी वैल्यू क्रिएशन नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही रेयर केस में इसमें वैल्यू क्रिएट कर सकते हो. सो यहाँ पे बेट करना माइट नॉट बी अ वेरी ग्रेट आइडिया. वी डोंट होल्ड एनी ऑफ द स्टॉक फ्रॉम दिस सेक्टर एज वेल. सो थर्ड थिंग जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो होगा कि बहुत ही ज्यादा हाइप स्टॉक या हाइप सेक्टर में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए. जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो बहुत ज्यादा हाइप था इन्वेस्टर्स के बीच में, वो 30-40% करेक्ट हो गया है एंड इनके बाउंस बैक के चांस भी बहुत ज्यादा होते नहीं है. थोड़ा बाउंस बैक करेगी, कंसोलिडेशन में जाएगी और चली जाएगी क्योंकि वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है. एट द सेम टाइम आई बिलीव कि जहां पे वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है एंड उनके अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं आ पाए, जैसे कि एक पूरा ज्वेलरी सेगमेंट आप देख सकते हो, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स एंड फ्यू अदर कंपनीज, दे हैव फॉलन लाइक 40-50% क्योंकि
पीक्स वैल्यूएशन पे लो अर्निंग्स का मतलब है आपका स्टॉक 30, 40, 50% आराम से गिर सकता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर और स्टॉक्स आपको आराम से इस फॉल में आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगर आपके पास है तो इनके भी बाउंस बैक के चांस थोड़े ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अगर करते भी है देन इट माइट बी अ वेरी गुड एग्जिट फॉर यू पीपल। सो जब आपको पता होता है कि बहुत सारे जगह पे आप फंस सकते हो, तो आपके ऑटोमेटिकली विनिंग चांसेस बहुत ही इजीली बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक भी डिफेंस स्टॉक नहीं है, हमारे पास एक भी रेलवे स्टॉक्स नहीं है, गोल्ड स्टॉक्स नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते। बहुत ही पर्टिकुलर स्मॉल बास्केट है, उसमें पैसा घूमते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी यहाँ से निकल जाते, कभी यहाँ चले जाते, कहा कभी यहाँ पे हम अपने अमाउंट बढ़ा देते, कभी इस अमाउंट यहाँ पे अमाउंट कम कर देते। जैसे जैसे मार्केट शिफ्ट होता है, इट्स लाइक अ क्यूबिक, आपको बार बार घुमाते रहना रहता है। आपके पैसे को, आपके रिस्क मैनेज आपको अच्छे से करना चाहिए। अगर हमें पता है हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट है, तो एवरी बाउंस बैक विल बी अ वेरी ग्रेट टाइम टू एग्जिट। ये तो पास्ट के नैरेटिव्स हो गए। अब फ्यूचर में हमारे लिए कौन से सेक्टर से, कौन से स्टॉक से, कहाँ हम लोग भी इन्वेस्टेड है, अब हम उसकी बात करते हैं। आई बिलीव कि जो प्री इंजीनियरिंग सेक्टर है वहां पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है। एंड यहाँ पे दो कंपनी है, इंटरआर्क एंड पेना। एंड इन दोनों में हमारी होल्डिंग्स है, बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग है। बट लाइक आई सेड, डोंट बी वेरी बायस्ड। हमें क्यों पसंद आई ये कंपनी? क्योंकि ये सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। सारी कंपनी कैपेक्स कर रही है, कैपेक्स भी बहुत ही जल्दी लाइव होने वाला है। एंड यहाँ पे भी एक वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम एक प्रॉपर, आप एक सीमेंट का कंस्ट्रक्ट करने से बेटर है कि आप एक ढांचा बना दो स्टील का, उसे वहां पे आते से सप्लाई करके आपको उसको फिट करके आपको एक पूरा एक ढांचा बनाना है, जो कॉस्ट आपका बहुत ही कम होता है कस्टमर्स के इसमें। एंड एट द सेम टाइम इट सेव्स योर टाइम। करंटली दोनों ही कंपनीज के जो कॉन कॉल थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इंटरआर्क एंड पेना जो बताते हैं कि ओवरऑल सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इन प्री इंजीनियरिंग। एक स्मॉल समरी है, बाद में आप खुद जाके इसके बारे में रीड कर सकते हो। सेकंड सेक्टर आई बिलीव फार्मा, एंड यहाँ पे हमारा जो बैट होगा इस साल के लिए वो होगा लॉरस लैब। लास्ट ईयर वो सोवेन लाइफ साइंस थे, इनोवा कैप्टेव था। ये साल वो ज्यादातर लॉरस लैब पे होगा। उसकी डी लेवरेजिंग ऑन बैलेंस शीट पॉसिबल है, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पे इजीली प्ले आउट कर सकता है। अगर ये सारी चीजें जो लॉरस लैब की है प्ले आउट करती है, देन आई बिलीव कि एक स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न देने के लिए आई गेस ये एक स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर हमारी थीसिस बहुत ही अच्छे से प्ले आउट करती है तो काफी अच्छी स्टॉक है, डेफिनेटली इसके बारे में तो बहुत ही रीड करना चाहिए आपको। थर्ड सेक्टर आई बिलीव कि जो राइस सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे एलटी फूड है, राइस के प्राइसेस गिर गए हैं, एलटी फूड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। जहां पे भी ये एक्सपांशन करते हैं वहां के कंट्री के टॉप कॉम्पिटिटर्स को वो लिटरली हकाल देते हैं। वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और अपना एक प्रॉपर पोजीशन बिल्डअप करते हैं उस कंट्री में। अभी ये ज्यादा एक्सपांड कर रहे हैं मिडल ईस्ट साइड में, तो वही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। मार्जिन एक्सपांशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ फ्यूचर में मे बी फ्रॉम Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या Q2 से आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी अच्छी खासी नजर होनी चाहिए। इन सारी सेक्टर्स को छोड़ के होटल सेक्टर्स, हॉस्पिटल सेक्टर्स, ये दोनों सेक्टर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा एक इन्वेस्टमेंट था सेमी होटल में, 210, 220, 190 पे हमने इन्वेस्ट किया था, एंड नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 150। सो वी आर इन लॉस राइट नाउ, बट हमारी अमाउंट बहुत छोटी है। वी आर वेरी गुड विथ मनी मैनेजमेंट, तो हमें अब तक इतना कुछ एज सच कोई इशू आ नहीं रहा है। बट हम नेक्स्ट एवरी क्वार्टर्स में हम इनको ट्रैक करेंगे, और अगर हमें लगता है कि इसमें और भी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो ही हम इस पे इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज विल जस्ट बुक द लॉस बिकॉज वी डोंट वांट टू बर्न आवर हैंड्स। एंड जो हॉस्पिटल सेक्टर है वहां पे तो मुझे बहुत ही सही लगता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको इजीली स्टॉक्स गिरते हुए नहीं मिलेगी, जैसे HCG हो गया या नारायण हृदयालय हो गया। आपको HCG एक टॉप पिक होगा इस पूरे सेक्टर में, जहाँ पे ये कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। एंड आई बिलीव इनकी कॉन कॉल, ये मैंने कहा तो रीड किया था कि ऑलमोस्ट 9 में से एक इंसान को कैंसर हो रहा है इंडिया में। एंड इट इज वेरी सैड ऑब्वियसली, बट दिस शोज कि कैसी लाइफस्टाइल हम प्रेजेंट जी रहे हैं। एंड दिस लीड टू सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉट ऑफ हॉस्पिटल सेक्टर्स। तो यहाँ पे भी नजर बना के रखनी चाहिए। तो विद दिस करंटली हमने 2025 में जो कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आई गेस मैंने बीच में इन सबके नाम लिए थे, बट एक और बार ले लेता हूँ।
सो हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की थी जनवरी स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद हमने डायरेक्टली शिफ्ट किया हम लोग ने इंटरआर्क बिल्डिंग में, पेनार इंडस्ट्री में, जो दोनों ही प्री इंजीनियरिंग में है। पेनार तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा गिर गया है, बट इंटरआर्क ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा है अपने चार्ट वाइज प्राइस में, जहाँ पे उसने अब तक ब्रेकडाउन नहीं दिया है। बट वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस टू स्टॉक्स, सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। जो हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट था वो था एलटी फूड में, जहाँ अच्छी खासी होल्डिंग भी है, और यहाँ पे जो हमारा होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे, थोड़ा ज्यादा साल हम इसमें शायद से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इट्स अ गुड प्ले आई बिलीव, एंड ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ इन दिस मार्केट फॉल। थर्ड इन्वेस्टमेंट हमारा जो था वो था टाइम टेक्नोप्लास्ट में। ये सब इस चैन स्टार्ट में हमने इन्वेस्ट किया था। इट इज ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल। इनका एक न्यू कैपेक्स लाइव हो जाएगा, सो विल बी सीइंग न्यू रेवेन्यू अर्निंग्स एंड एवरीथिंग एल्स। दिस हैज ऑल्सो प्लेड आउट प्रीटी वेल। आई डोंट थिंक इसमें भी ज्यादा कुछ फॉल अब तक मिला है, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग इनटू सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन। सो लेट्स सी हाउ दिस प्ले आउट। जो फोर्थ हमारा इन्वेस्टमेंट था वो था अरविंद स्मार्ट स्पेस पे, जो एक प्रॉपर लग्जरियस रिटेल रियल इस्टेट में आता है। ये थोड़ा बहुत अच्छा खासा गिरा था 25-30%, बट बिकॉज ऑफ द गुड मनी मैनेजमेंट वी बॉट द डीप, एंड लेट्स सी हाउ दिस प्ले आउट फॉर दिस ईयर। एंड जो लास्ट इन्वेस्टमेंट था वो था लॉरस लैब पे, एंड यहाँ पे भी अगर सब सही प्ले आउट कर देता है, देन आई बिलीव वन ऑफ द ह्यूज वेल्थ क्रिएशन कैन हैपन इन लॉरस लैब, अगर सारी चीजें आपकी प्ले आउट अच्छे से हो जाती है। So with this, I would also like to talk about something called as randomness, जो मैंने खुद सजल भाई से सीखा है, कि जो पूरा मार्केट है यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके मैनेजमेंट फ्रॉड के चांसेस है, आपके पॉलिसी चेंजेस के चांसेस है, कंपटीशन बढ़ने के उस सेक्टर में चांसेस है, आपके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस है। तो बहुत सारी चांसेस है कि आपके जो स्टॉक्स है उसमें बहुत सारे एक अनअवेयरनेस इवेंट हो सकता है, जो हमें बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते। विच मीन्स कि आपके स्टॉक्स के गिरने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, कौन से भी आप बेस्ट स्टॉक्स पिक क्यों ना कर लो। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो द रिस्क मैनेजमेंट बिफोर एंटरिंग इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर आपने रिस्क बराबर से मैनेज नहीं किया तो आपके अच्छे खासे पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट 2 मंथ में हमारा पोर्टफोलियो करेक्ट हुआ है ऑलमोस्ट 21%। आज की तारीख में 21% वो खुद पूरा पोर्टफोलियो करेक्ट हुआ है, विच आई फाउंड इज अ डिसेंट फॉल। अगेन थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, बट 21% करेक्शन में भी वी आर नॉट पैनिकिंग, बिकॉज वी आर प्रिपेयर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इसके साथ साथ आई बिलीव कि जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, पहली बाइंग हमेशा ट्राई टू मेक इट अ ट्रैकिंग, कि ये बाइंग सिर्फ एक ट्रैकिंग पोजीशन के लिए। एंड जैसे जैसे आपको उस पर कॉन्फिडेंस आए, आप उसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दो। सो फॉर एग्जाम्पल, आरती इंडस्ट्री, सेमी होटल, they did not played out very well in last 6 months for us, right? And they are down pretty good, but because हमारी सिर्फ ट्रैकिंग पोजीशन थी, तो वी डिड नॉट लूज अ लॉट ऑफ मनी। उसके कंपैरिजन में जब हमने इनोवा कैपिटल या हमने बाकी जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट किया, देन दे गिव अस लाइक 50-60%। एंड जब हमें पता चला कि इसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, चार्ट्स पे इंडियन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट बेटर हो रही है, मार्केट इस पे बेट कर रहा है, तब हम हमारी इन्वेस्टिंग उसमें हमेशा बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली वी एग्जिटेड फ्रॉम देम, एंड फ्यू अदर वाटर इन्वेस्टमेंट जो हमारा था, पीपीआरपीएल, वाबा, ईएमएस, इनमें भी हमारी होल्डिंग बहुत ही रिड्यूस किए in last few months. Yeah, that's it. I hope you guys like this video. Remember only two things. जब तक आपको risk management, money management नहीं आता, you will burn your hands in stock market.